आइएगा क्वेश्चन नंबर 2। राइट 4 solutions for each of the following equations। आपको 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं। फॉलोइंग मतलब नीचे जो दी गई है इक्वेशन, इनके बारे में। ठीक है जी। तो सॉल्यूशन का मतलब होता है आपने इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू पुट की, आपकी y की वैल्यू आ गई। जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू पुट की थी। याद आ रहा आप लोगों को? यस सर। यस सर। x की वैल्यू पुट की थी और y की वैल्यू आई थी। तो x और y दोनों की वैल्यू को मिला के बन जाता है एक सिंगल सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। आइए, अब इसका एक शॉर्टकट है। आप इसको शॉर्टकट से आसानी से कैसे कर सकते हो? आप लोगों ने क्लास 8 में एक मेथड सीखा था, ट्रांसपोजिशन मेथड। मेघना, तनिष्का, वर्णिका, दृष्टि, कशिश, याद आ रहा है बच्चों? ट्रांसपोजिशन मेथड हम बताते, दोबारा से बताते हैं। ट्रांसपोजिशन में क्या करते हैं, एक एक की पोजीशन को चेंज करते हैं। पोजीशन चेंज करने का मतलब है इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? यस सर। तो फिर हम प्लस वाई को उधर ले जाके माइनस कर पाएंगे ना? जी जी जी। तो अभी इसमें थोड़ा सा सावधानी रखना है। इक्वल के लेफ्ट में सिर्फ और सिर्फ y रहेगा। इक्वल के लेफ्ट में y रहेगा और बाकी सबको एक एक करके राइट में लेके जाएंगे। तो देखिएगा, तो y इधर ही रहेगा, 7 ये इधर ही रहेगा, ये 2 उस तरफ जाएगा, मतलब 2 मतलब 2x उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा उधर जाके? -2x। -2x। ये 2x उधर गया, एक्चुअल में ये प्लस का था, उधर जाके माइनस हो गया। माइनस हो गया। ठीक है। तो अब आपने क्या करना है इसमें, तो ये आपका इजी फॉर्म आ गया। इधर y है, बाकी सब उधर चले गए। इजी फॉर्म कैसे हो गया? इसमें क्या करना है, आपने x की वैल्यू पुट करनी है और x की वैल्यू पुट करने से y की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। देखिए कैसे। नंबर ए, पुट x इज इक्वल टू 1। पुट x इज इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पुट करो तो सर हम पहले 0 नहीं लेंगे? हाँ, 0 ले लीजिए। आपके ऊपर है, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं आप। चलिए, आप 0 से शुरू कर रहे हैं तो 0 से कर देते हैं। ये 0 से कर दिया हमने। ठीक है, 0 से शुरुआत कर दी। चलिए एक बार दोबारा ध्यान देंगे। ये इक्वेशन थी, इसको सिंपल फॉर्म में बनाया। सिंपल का मतलब है लेफ्ट में y रहेगा, बाकी सबको एक एक करके उधर लेके जाएंगे। इसका फायदा क्या है, आपने यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट किया, तो पुट करके इजीली y का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिएगा, x की जगह 0, x की जगह x का वैल्यू 0 पुट कर दिया, तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा जी? सर 0। 0। 0 हो जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी चीज को, या कोई भी चीज 0 से मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 हो जाता है। तो ये हो गया 7 माइनस 0। तो y हमारा कितना आ गया? 7, क्योंकि 0 माइनस करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी।
तो यस सर। हाँ जी, यस सर। हाँ जी। तो आपका फर्स्ट सॉल्यूशन क्या आया? x इक्वल टू 0। भाई हमें कितने 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, तो आपका फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया। क्या आया? x इक्वल टू 0 हमने लिया, और y इक्वल टू क्या आया? 7। 7। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, जो ब्रैकेट में जो शुरू में लिखा जाता है वो x होता है। शब्दों को कैच करना, ब्रैकेट में शुरू में जो लिखा जाता है वो x है, और बाद में जो लिखा जाता है वो y है। हाँ, और ये लिखने का तरीका कंपलसरी है, ये आप अपनी मर्जी से आगे पीछे नहीं कर सकते। इसको पढ़ते भी ऐसे हैं, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 7। क्लियर? सर तो हम ऐसे नहीं लिख सकते Yes, कि sir. therefore x is equals to 2 and y equals to 7, ऐसे नहीं लिख सकते डायरेक्ट। x इक्वल टू 0 लिख दो, पूरा पूरा लिख दो, लिखना चाहते हो तो x इक्वल टू 0 पूरा पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहना चाह रहे हैं इस तरीके से, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 7, ऐसे लिख हाँ सर, सकते हैं। therefore लिख के ऐसे लिख सकते हैं ना। हाँ, तो ये थोड़ा सा लेंथी होता है, उसी को शॉर्ट करके तो इसको ऐसे लिख दिया, और ये अंडरस्टूड होता है, कॉमन सेंस होती है कि पहले जो लिखा गया है वो x है, और जो बाद में है वो हमारा y है। Y है। ठीक है? हाँ, तो चलिए, आपका फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया। आगे चलेंगे। पुट x इज इक्वल टू 1। तो आपने x की जगह 1 पुट किया, तो 2 1 जा 2 होगा। हाँ जी। तो आपने माइनस किया तो 5 आया। तो जैसा कि मेघना कह रही थी उसी अकॉर्डिंग, देयरफॉर सेकंड सॉल्यूशन ये हो गया x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 5। समझ में आ रहा है जी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। तो हमारे 2 सॉल्यूशन हो गए हैं। तो थर्ड और फोर्थ के लिए हम इधर इधर स्पेस ले लेते हैं। तो C, बताइए क्या पुट करना चाहते हैं? x इक्वल टू 2। Sir, 2. हाँ, तो y Yes. इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू Bracket 2. 2 इंटू ब्रैकेट में 2। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ये जो Yes, sir. ब्रैकेट है इसका मतलब मल्टीप्लाई, मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई। Multiply हो रहे हैं। हाँ, तो ये हो गया 2 2 जा 4, और माइनस किया तो 3 हो गया जी। तो देयरफॉर थर्ड सॉल्यूशन आया हमारा x इक्वल टू 2 कॉमा y इक्वल टू 3। तो ये भी हमारा आंसर है। नाउ डी, अब हमने पुट किया x इक्वल टू 3 जी। तो x की जगह 3। 3. ठीक है जी। तो 2 3 जा 6, माइनस किया 1. तो 1 आया। x इक्वल टू 3 पुट किया, तो 2 3 जा 6, माइनस किया 1 आया। y हमारा 1 आया। देयरफॉर हमारा फोर्थ सॉल्यूशन आ गया। दिस इज x is equal to 3 and y is equal to 1। क्लियर है जी? तो एक बार दोबारा, हाँ एक बार दोबारा देख लेते हैं। हम बार बार कहते रहे हैं क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन समझ में आया तो समझो फिर आंसर तो खत्म है, आंसर तो आएगा ही, उसकी टेंशन नहीं लेना। तो क्वेश्चन कह रहा है राइट 4 सॉल्यूशंस।
आपको 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश है एकदम। किसके लिए? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फॉलोइंग मतलब जो नीचे आपको दिया गया है, फॉलोइंग इक्वेशन, जो नीचे इक्वेशन दी है उसके आपको 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। तो तरीका क्या होता है, जो इक्वेशन दी है उसको पहले सिंपल बना लो। मतलब सिंपल का मतलब है लेफ्ट में y रहने दो, बाकी सबको राइट में ले जाओ एक एक करके। जब राइट में ले जाओगे तो कुछ चेंजेस भी होंगे। ये 2x यहाँ प्लस था, वहां जाके माइनस हो गया, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इसका फायदा क्या है? इसका फायदा क्या है कि आपने सिंपल x की वैल्यू पुट करनी है, ज्यादा आपको दिमाग घिसने की जरूरत नहीं है और आसानी से आंसर आ जाएगा, आसानी से y का वैल्यू आएगा। तो आपने पुट x इक्वल टू 0 किया, y आया, फिर x1 पुट किया, y आया, 2 पुट किया, y आया, एंड सो ऑन, ठीक है। तो x और y, जो x पुट किया और उसके हिसाब से जो y आया, उन दोनों को मिला के आपका एक सिंगल सॉल्यूशन बनता है, या एक सिंगल सॉल्यूशन माना जाता है। क्लियर है जी? क्लियर है? ओके। Yes, sir. हाँ, Yes, अब sir. हाँ, अब ज्यादा क्लियर होगा जब इसके आगे के पार्ट्स आप खुद करेंगे। तो हमारे करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, तो आपसे कराए जाएंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है जी।